अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस करेंगे। 9th क्लास की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, वर्ड बायोलॉजी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड बायोलॉजी कहाँ से डिराइव हुआ है, और उसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो साइंस है बेसिकली ये क्या है और ये इसकी डिवीजन कौन कौन से ब्रांचेज में हुई है, और फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन अप टू बायोलॉजी में एंटर होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, क्लास 9 के हवाले से। हम बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले साइंस को थोड़ा डिफाइन करेंगे कि साइंस है क्या, क्योंकि जितने भी फील्ड है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो ये सब के सब साइंस के ही ब्रांचेस है। तो हम पहले साइंस को समझते हैं और फिर उसके बाद हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शंस करेंगे और इसकी जो 3 मेन डिवीजन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो साइंस के हवाले से डिस्कस करते हैं कि साइंस ये एक लैटिन वर्ड है, यानी कि साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, साइंटिका, या इसको हम कहते हैं साइंशिया भी इसको कहा जाता है। साइंटिका, ये अब ठीक हो गया, साइंटिका सेंशिया भी इसको कहा जाता है, जो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है नॉलेज, यानी कि वो फील्ड जिसमें हम नॉलेज को डिस्कस करते हैं। नॉलेज के हवाले से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड स्टडी करते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। तो साइंस के हवाले से अगर हम कंप्लीट डिफिनीशन स्टडी करें तो ये वो नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन के बेस पर, एक्सपेरिमेंट के बेस पर, और इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन हो, ताकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर, यानी द नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हैविंग लॉजिकल कंक्लूजन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर, यानी कि ये एक ऐसा नॉलेज होगा, एक ऐसा इल्म होगा जिसमें हम नेचर को समझने के लिए, जो नेचर है, अर्थ है, स्पेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस सब को स्टडी करने के लिए हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन चाहिए होगा, ताकि हम किसी को बावर करा सके कि ये नेचर है। तो इस नेचर को स्टडी करने के लिए हमें एक ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है जो एक्सपेरिमेंट के बेस पर आता हो, जो ऑब्जर्वेशन के बेस पर आता हो। उस सब को स्टडी करने के लिए ये हमारे साथ एक स्पेसिफिक नॉलेज है जिसको हम साइंस कहते हैं, यानी कि साइंस एक लैटिन वर्ड है जो सेंशिया से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। अब इस नॉलेज, इस साइंस को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो साइंस इट इज़ द नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस, experiments, having logical conclusions in order to understand the nature, यानी कि इस नेचर को समझने के लिए हमें एक प्रॉपर लॉजिकल नॉलेज चाहिए ताकि हम इसको समझ सके। एक होता है सुपरस्टिशियस नॉलेज, यानी कि अगर काली बिल्ली सामने से चले जाए या काटे तो हम कहते हैं कि कोई मुसीबत आने वाला है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कौवा घर के दरवाजे पर बैठ जाए और आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। इस तरह बहुत सारे मिथ हैं, सुपरस्टिशियस नॉलेज है जिस पर हम साइंस बिलीव नहीं करता, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उस फील्ड को या उस नॉलेज को हम साइंस नहीं कहेंगे। साइंस हम उस फील्ड को कहेंगे, उस इल्म को कहेंगे जिसमें हम ये ऑब्जर्वेशन कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि हम लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सके किसी चीज़ को समझने के लिए। किसी चीज़ को समझने के लिए हमें एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होगी। अब साइंस जो है ये एक बहुत वसी फील्ड है, एक वसी नॉलेज है। इसमें हम एट अ टाइम स्पेस भी स्टडी करते हैं, एट अ टाइम लिविंग कैरेक्टर्स, नॉन लिविंग कैरेक्टर, एट अ टाइम हम एनर्जी, एट अ टाइम हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं, एट अ टाइम हम डिफरेंट फील्ड स्टडी करते हैं। वसी फील्ड है। तो साइंटिस्ट ने इसको आसानी से समझने के लिए इसको डिवाइड किया है, इसके डिवीजन बना दिए हैं। इसमें आते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कॉमर्स, या इसके अलावा स्टैटिस्टिक, डिफरेंट फील्ड है। लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये हम 9th के और मैथ्स 9th के कोर्स में हम स्टडी करेंगे। तो आज हम साइंस के साथ साथ बायोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन करा देते हैं। बायोलॉजी
वर्ड बायोलॉजी जो है, द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोजिस। बायो मीन्स लाइफ, यानी और जो लोजिस है ये कहते हैं थॉट्स, स्टडी और रीजनिंग, यानी कि ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना एक लफ्ज़ है बायोलॉजी, जो बायोस और लोजिस पर मुश्तमिल है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोजिस मीन्स थॉट, स्टडी और रीजनिंग, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसा नॉलेज जिसमें हम लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी को अगर हम कंप्लीट डिफाइन करें तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि हम साइंस के बेस पर, एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर, एक ऑब्जर्वेशन के बेस पर किसी लाइफ को स्टडी करते हैं तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बायोलॉजी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। आपने बिल्कुल कंसेप्चुअल याद करना है, ये बिल्कुल आपने जहन से निकाल लेना है कि मैंने रट्टा लगा कर याद कर लिया, लेकिन बाद में आपको कुछ समझ में आ नहीं होगा। इसलिए आपने बिल्कुल कंसेप्चुअली, बिल्कुल आपने कॉमन सेंस से यूज़ करना है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। साइंटिफिक कवर मैंने क्यों ऐड किया? साइंटिफिक कवर मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि हम इसमें साइंटिफिक बेस पर स्टडी करेंगे, कोई मिथ या सुपरस्टिशियस बेस पे हम स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि एक लॉजिकल कंक्लूजन के बेस पर हम स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब लाइफ क्या है? लाइफ वो है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो हमें लिविंग थिंग को डिफरेंशिएट करे नॉन लिविंग थिंग से। मतलब लाइफ के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो लाइफ है कि वो कैरेक्टर्स यानी एक ऑर्गेनिज्म के वो कैरेक्टर जो हमारे साथ लिविंग थिंग को, हमारे साथ डिफरेंशिएट लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। आपने ये जहन में रख देना कि हमारे साथ लाइफ हम किसे कहते हैं? वो कैरेक्टर जो हमारे साथ लिविंग थिंग को डिफरेंशिएट करे, किस चीज़ से? नॉन लिविंग थिंग से। मिसाल के तौर पर लिविंग थिंग के कैरेक्टर क्या होंगे? आपने मिस्टर ग्रीन का वर्ड जो है ये याद रखना है कि लिविंग थिंग जो है वो मूवमेंट करेंगे, वो रिस्पिरेशन करेगा, वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, वो ग्रोथ करेगा, उसका जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है लिविंग थिंग का। इसके अलावा वो एक्सक्रीशंस करेगा, उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और इसके अलावा वो न्यूट्रिशन फूड वगैरह को इनटेक करेगा। तो ये हमारे साथ लिविंग कैरेक्टर है। तो इस तरह की लिविंग कैरेक्टर जो हमारे साथ नॉन लिविंग कैरेक्टर को डिफरेंशिएट करे, उसको हम लाइफ कहते हैं। अब ये वर्ड बायोलॉजी जो है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया, इसका आइडिया किसको आया? अब ये आपने समझना है कि द वर्ड बायोलॉजी जो है ये 1736 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था कार्ल लिनियस, उसने ये वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया बायोलॉजी का। अब उसने फर्दर क्लासिफिकेशंस किए बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन में या 3 मेजर ग्रुप्स में बायोलॉजी को डिवाइड किया है। अगर आपने इसको नोट डाउन करना है तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो बायोलॉजी जो है हमारे साथ 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड हुआ है फर्दर। जिस तरह साइंस को हमने डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया, तो बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया गया है। आपने ये याद रखना है 3 मेजर डिवीजन जो है इसमें एक आता है ज़ूलॉजी। दूसरा हमारे साथ इंक्लूड है बॉटनी, इसको बोटानी भी कहते हैं, और 3rd नंबर इसमें इंक्लूड है माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की। बाज़ औक़ात स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करो, तो वो सीधा डायरेक्ट ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और सब ब्रांचेस जो है वो मिक्स कर लेते हैं। आपने जहन में रखना है कि बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन है, उसमें एक आता है ज़ूलॉजी। ये वर्ड ज़ूलॉजी, इसका जो फर्स्ट वर्ड है ज़ू का नाम सुना होगा, चिड़ियाघर। वहाँ पर क्या होते हैं? ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं ना, तो जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का वो फील्ड या वो
ब्रांच, मेन ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स को स्टडी करते हैं, उसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं। दूसरा हमारे साथ आता है बॉटनी। बॉटनी पास्चर्स या प्लांट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं, यानी कि जब हम प्लांट्स के हवाले से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के करेक्टर स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। और दूसरा हमारे साथ है माइक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी का वो मेन डिवीजन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो इंसानी आँख से हमें नज़र नहीं आती, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की लाइफ को स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट लाइफ को स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को स्टडी करते हैं। तो ये सब के सब हमारे साथ बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन है। तो बायोलॉजी के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि हम लाइफ स्टडी करते हैं। लाइफ ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स का लाइफ स्टडी करें, बल्कि लाइफ हमारे साथ प्लांट्स का भी लाइफ है, प्लांट्स के अलावा हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइफ है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की लाइफ। जब इन तीनों को हम डिफरेंट कैटेगरी में स्टडी करते हैं तो ये हमारे साथ 3 मेजर डिवीजन में इंक्लूड होते हैं। तो बायोलॉजी के हवाले से आज का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लासेस में बायोलॉजी की जो सब ब्रांचेस है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।